स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा है लेट ए इक्वल टू आर माइनस 3। ए एक ऐसा सेट है जिसमें 3 को छोड़ करके सभी रियल नंबर हैं, और बी ऐसा सेट है जिसमें 1 के एक्सेप्ट सभी रियल नंबर हैं। कंसीडर द फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। डिफाइंड ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। 1 होगा और ऑन टू होगा। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि ये 1 और ऑन टू होगा। तो हम पहले देखते हैं फॉर 1 फॉर इंजेक्टिविटी या 1 और 1 तो इसके लिए वही स्टेप जो हम लेते थे कि लेट x1 एंड x2 बी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। x1 और x2 कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं, और कैसे हैं, सच दैट इस तरह से हैं fx1 इक्वल टू fx2। fx1 इक्वल टू fx2 होगा। तो fx1 कैसे आएगा? जब हम x की जगह x1 पुट करेंगे तो हमारा fx1 होगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। x2 पुट करने पर fx2 हमारा होगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 माइनस 2 में x2 माइनस 3 से x1 माइनस 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे x2 माइनस 3 से, और x1 माइनस 3 को मल्टीप्लाइड करेंगे x2 माइनस 2 से। तो मल्टीप्लिकेशन होगा x1 का x2 माइनस 3 में, तो ये आएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2 का होगा मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस 2x2, और माइनस 2 का माइनस 3 में प्लस का 6 इक्वल टू x1 का x2 में x1 का 2 में माइनस 2x1, और माइनस 3 का x2 में माइनस 3x2, और माइनस 3 का 2 में प्लस का 6। x1 x2 लेफ्ट साइड में भी है और x1 x2 राइट साइड में भी है। इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्लस का 6 भी लेफ्ट में है और राइट में भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम देखते हैं माइनस 3x1 माइनस 2x1 को लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस के 2x1 हो गए, इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस के 2x2 को राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस के 2x2। तो माइनस 3 में से 2 जाएगा तो ये माइनस का x1 बचेगा, इक्वल टू माइनस 3x2 में से 2x2 जाएंगे तो माइनस का x2 बचेगा। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। यही हमारी कंडीशन होती थी किसी फंक्शन के इंजेक्टिव या 1 होने के लिए। हैंस ये सो फंक्शन इज 1 फंक्शन हमारा 1 होगा, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एन यूनिक इमेज इन सेट बी।
सेट ए के ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी सेट बी में। अब हम टेस्ट करते हैं फॉर सर्जेक्टिविटी और ऑन टू। फॉर सर्जेक्टिविटी और ऑन टू। सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करते थे, फंक्शन हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। एफ एक्स की जगह बाई पुट करते थे तो बाई इक्वल टू हो गया एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू। बाई का मल्टीप्लिकेशन एक्स में होगा तो एक्स बाई माइनस थ्री बाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स को लेफ्ट साइड में लाएं तो एक्स बाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री बाई को राइट में ले जाएं तो थ्री बाई माइनस टू। एक्स कॉमन ले सकते हैं तो बाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री बाई माइनस टू। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन। अब हमें चेक करना है कि बाई की ईच वैल्यू के लिए एक्स होगा कि नहीं, या बाई के सभी एलिमेंटों के लिए प्री इमेज सेट ए में होगी या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बाई इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सॉरी इन्फिनिटी होगा। थ्री बाई माइनस टू है तो बाई माइनस वन यानी कि वन माइनस वन जीरो, तो इनफाइनाइट आएगा ये। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है ये तुम्हारा सेट ए यानी कि बी की प्री इमेज सेट ए में नहीं होगी क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म सेट ए में नहीं है। दिया है कि सेट ए में आर माइनस थ्री है और सेट आर माइनस थ्री में थ्री को छोड़ करके सभी, और सेट बी में दिया भी है तुम्हें कि वन पुट भी नहीं कर सकते तुम। ये अच्छी बात है कि वन के लिए रिस्ट्रिक्शन दिया है कि आर माइनस वन सभी रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट वन, तो वन हम पुट भी नहीं कर सकते तो ठीक है। फिर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स हमें रियल फाइंड होगा, यानी कि हर वाई की प्री इमेज सेट ए में होगी। तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव भी होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, सो फंक्शन इज, जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू होगा। फंक्शन इज ऑन टू। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि फंक्शन हमारा वन वन भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, यानी कि हम वन के अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो हमें सेट ए में फाइंड होगी, यानी कि हर बाई के लिए एक्स एग्जिस्ट होगा, या कहें कि बाई के हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होगी। तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी होगा और वन वन भी होगा। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें है कि लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 4। तो आपको आंसर
एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये देखना है, लेकिन सॉल्व करके ही देखेंगे। तो हम देखते हैं इसमें फंक्शन 1 1 ऑन 2 या मेनी वन है, क्या है। तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो लेट x1 एंड x2 बी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2 सच दैट, इस तरह से हैं fx1 इक्वल टू fx2। fx1 जब हम यहाँ पर x1 पुट करेंगे तो fx1 आएगा हमारा x1 टू पावर 4। जब यहाँ x2 पुट करेंगे तो fx2 आएगा x2 दी पावर 4। जब इनका हम 4th रूट लेंगे तो x1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x2। बताया था कि जब पावर इवन होती है तो रूट लेने पर यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ मैनी और 2 प्री इमेज इन सेट ए। कैसे होगी? सिंस each element of set A does not unique image in set B। अगर हम एरो डायग्राम से देखें तो सेट ए में हम एलिमेंट सभी रियल नंबर ले सकते हैं। तो अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर प्लस वन लेते हैं तो भी 1 आएगा, -1 लेंगे तो भी 1 आएगा, यानी +1 और माइनस दोनों की इमेज एक ही होंगी। इसी तरह से अगर हम 2 लेते हैं तो इसकी इमेज भी 2 होगी, और -2 लेते हैं तो इसकी इमेज भी 2 होगी। तो ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, ये मैनी वन है। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ डज नॉट, या इसको हम थोड़ा उसी पुरानी लैंग्वेज में लिख दें, सिंस मैनी एलिमेंट। अब ये 2 है, जब 2 हो जाते हैं तो उन्हें मैनी बोल सकते हैं। सिंस मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ सेम इमेज इन सेट बी, so function is not 1 1। फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा, फंक्शन मैनी वन होगा। और फंक्शन इज मैनी वन, फंक्शन हमारा मैनी वन होगा। अब देखते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए हम वही करते हैं, f(x) हमारा दिया है x टू पावर 4, तो इसकी जगह y पुट करते हैं, y इक्वल टू x टू पावर 4, या 4th रूट ऑफ y इक्वल टू x, या x इक्वल टू 4th रूट ऑफ y। अब यहाँ हम देखो y की वैल्यू
क्या पुट कर सकते हैं, y की हम सभी वैल्यू रियल पुट कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 -1 2 3 या 1/2 कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर -2 -3 -1 ये पुट करेंगे तो ये हमारा जो x आएगा, मान लो हम 3 माइनस में पुट करते हैं तो x = 4, y = -3, x आएगा हमारा 4th रूट ऑफ -3 विच इज डज नॉट बिलोंग टू R। y = -3 ये R में है, लेकिन x = 4th रूट ऑफ -3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये रियल नंबर नहीं है। तो ये हमारी ईच y की प्री इमेज सेट A में नहीं होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस y = -3 in set B does not has pre-image in set A, so function is not onto। तो हमारा फंक्शन न तो 1 1 होगा और न ही onto होगा। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, नाइदर 1 1, f इज नाइदर 1 1 नॉर onto, f इज 1 1, f इज मैनी 1 onto, f इज 1 1, f इज नाइदर 1 1 नॉर onto। डी, ऑप्शन डी आपका दिया है कि f इज, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन जो डी है कि फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर onto। डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें है कि फंक्शन न तो 1 1 है और न ही onto है। थैंक यू, नोटेड।